कोठारी परिवार में होली का त्योहार। रंग में पड़ा भंग। घर घर तभी रहता है जब घर की औरतें सपनों के लिए नहीं, अपनों के लिए जीती हैं। अनुपमा और मोटीबा में बहसबाजी। क्यों औरतों को सपनों और अपनों में से एक को चुनना पड़ता है? क्यों नहीं मिल सकते? स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में राही जब से ससुराल आई है कोई न कोई तमाशे हो ही रहे हैं। होली का त्योहार मनाने से पहले देखिए हो रही है राही की पहली रसोई की रस्म, जिसमें उसे बढ़िया बढ़िया खाना बनाना है। लेकिन इसके लिए देखिए कैसे राही ने अनुपमा की मदद ली और बात चाहकर भी राही के खाने में कोई कमी नहीं निकाल पाई। भाई राही ने हेडफोन लगाए और प्रेम की मदद से अनुपमा से रेसिपीज ली और झटपट से बना दिया खाना। समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। एक बार मम्मी को फ़ोन करती हूँ, फिर उनसे बात भी हो जाएगी और पूछ भी लूँगी। लेकिन मम्मी खाना बनाने से पहले पूजा करती है, उसके बाद खाना बनाती है। तो पहले पूजा कर लेती है, उसके बाद फ़ोन करूँगी। हमें अच्छा लगा कि तुमने पहले अन्नपूर्णा करना चाहिए। हम यहीं बैठे, चाहिए हो तो पूछ लेना। चलो शुरू। खैर राही की पहली रसोई तो सफल रही। अब बारी आई होली के त्योहार की। देखिए सब लोग कितने खुश हैं, नाच गा रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट तो तब आया जब प्रेम को पता चला कि मुंबई जाने का उनका इंटरव्यू का लेटर डिलीवर हो चुका है, लेकिन वो लेटर राही और प्रेम तक नहीं पहुंचा है, जिस वजह से शुरू हो गया है बवाल। और देखिए कैसे गुस्से में लाल पीला हो गया है प्रेम। इंटरव्यू का इनविटेशन लेटर हमें डिलीवर हुआ था। भाई पहले प्रेम अपने पापा पर इल्जाम लगाता है, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि देखिए कैसे मोटीबा और अनुपमा में बहस छिड़ जाती है। लेटर दिया है तो किसी को तो दिया होगा, रद्दी में दे नहीं दिया होगा। इन सब बातों के बीच प्रेम को आखिरकार पता चल ही जाता है कि ये सब किया धरा मोटीबा का है, जिसने ये लेटर जलाया। ऐसे में मोटीबा ने भी ये बात को स्वीकार लिया है। बस फिर क्या था, फिर एक बार शुरू हुआ तमाशा, जहां अनुपमा गुस्से में मोटीबा को सुना रही है क्योंकि उसने राही और प्रेम के सपनों की उड़ान जो रोक दी है। लेकिन बा को अपनी गलती का एहसास ही नहीं। आपने सिर्फ वो लेटर नहीं जलाया, आपने मेरा विश्वास जलाया मोटीबा। अरे विश्वास क्या, आपने तो हमारा रिश्ता जला दिया। क्या सुनूं मोटीबा, कहने को सुनने को कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आपने आज के जमाने में ऐसा किया? अरे जमाना बदल गया है वसुंधरा जी। लेकिन हम नहीं बदले हैं और ना ही रीत बदली है। लड़की की माँ या तो बेटी के ससुराल आती नहीं है, आती है तो बोलती नहीं है, और अगर बोलती है तो सिर्फ इतना बोलती है कि बेटी तुझ पर सिर्फ ससुराल का हक है। ये कमाल है वसुंधरा जी कि सारे हक, सारे अधिकार, सब कुछ ससुराल वालों के पास हो, तो अपना सब कुछ ससुराल पर निछावर कर दे और ससुराल वाले बहू की खुशियों को ही नजर लगा दे। घर घर तभी रहता है जब घर की औरतें सपनों के लिए नहीं, अपनों के लिए जीती हैं। अरे औरत को सपने और अपने दोनों क्यों नहीं मिल सकते? क्यों औरतों को सपनों और अपनों में से एक को चुनना पड़ता है? क्यों नहीं मिल सकते? मिल सकते जी मिल सकते हैं। अगर पति और परिवार औरत का साथ दे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। अनुपमा की सासू माँ यानी कि बा भी पहुँच जाती है जो मोटीबा के साथ है। तो वहीं अनुपमा के सपोर्ट में पहुँच जाती हैं कोठारी परिवार की ये बहुएं, जिनका दर्द आज बाहर आ रहा है क्योंकि उनके सपनों की उड़ान भी रोकी गई है। गलत नहीं कहा है अनुपमा। अरे बस करना, तू जिनसे जबान लड़ा रही है तो भूल गई है वो तेरी बेटी की दादी सास है। क्यों अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर रही है? और अपनी बेटी के ससुराल वालों से कोई ऐसे बात करता है? अरे इनका घर है, इनका परिवार है, इनके नियम। वो अपनी बहू से चक्की पिसवाए, काम करे या घर बैठे खिलाए,
हमें क्या? और तू कौन होती है इन्हें सवाल जवाब करने वाली? सदियों से ना बेटे पैसे कमाते हैं और बहू घर चलाती है। ऐसे ही होता है, जहाँ जरूरत होती है वहाँ काम करके औरतें बाहर जाती है। नहीं पढ़ पाई और मेरे इन बच्चों को हमेशा मुझ पे शर्माती थी, स्कूल ले जाने तक शर्माते थे क्योंकि उनकी माँ कम पढ़ी लिखी है। सही ठहरा के आप अपने आप को सही साबित करना चाहती है ना? वह डांस करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, अपना एक नाम बनाना चाहती थी, बाबा का सपना पूरा करना चाहती थी, अपना सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन नहीं करने दिया आपने। लेकिन क्या आपने मुझसे नौकरी छुड़वा दी और मैंने भी खुशी खुशी अपने आप को घर परिवार के कामों में बिजी कर दिया। लेकिन ये भी सच है माँ कि जब हम साथ काम करते थे तब हम ज्यादा खुश थे। पर आज की काम का कितना बोझ बांटती थी, कितनी जिम्मेदारी इन्होंने मुझ पर छोड़ी थी। अब तो बात बाहर जाकर काम करने की नहीं थी, घर की कंपनी थी, खुद का ऑफिस था, मैं अपने पति के साथ काम करती। हाँ, एक्चुअली सब लोग बड़ी खुशी से होली सेलिब्रेट कर रहे हैं बिकॉज़ ये राही की फ़र्स्ट होली है हमारा एज एन मतलब बहू ससुराल में। तो हमने बहुत अच्छे से प्लान किया और ऑल्सो हमारे में एक रस्म होती है जिसमें दूल्हा दुल्हन जो है न्यूली वेड वो राधा कृष्ण बनते हैं। तो वो सब हुआ, बहुत प्यार से सब ने सेलिब्रेट किया बट भंग पड़ने का कारण भी कुछ ऐसा ही था जो हमेशा होता है। मतलब मोटी बा ने कुछ ऐसा कर दिया था कुछ दिनों पहले जो कि प्रेम काफ़ी दिनों से पूछ रहा था कि उसका लेटर क्यों नहीं आ रहा है, मुंबई से अभी तक एडमिशन लेटर क्यों नहीं आ रहा है। बट पता चलता है कि मोटी बा ने ही उसे जलाया है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बच्चा अगर मतलब आपके प्यार की वजह से अगर घर में रुका है, इतने अपोजिशन के बाद भी वो इस घर में आया है, प्यार की वजह से, आपके इतने ज़्यादा फोर्स की वजह से वो आ गया, लेकिन उसके बाद उसे पता चलता है कि अगेन कोई ना कोई साजिश है इसके पीछे और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। एज़ यूजुअल इस फैमिली में होता आया है। उसी बात पे लाइट थ्रो हुआ एक्चुअली इस सीन के थ्रू कि घर में सब लोग कितने ज़्यादा इतने सालों से अपनी चीज़ों को दबा के रख रहे हैं। नॉट ओनली प्रेम बट ऑल्सो बहूज जो लाइक मीता हो गई, ख्याति हो गई, प्रार्थना हो गई, हम सब लोगों के अंदर जो दबा पड़ा था इतने सालों से वो आज बाहर निकला बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। नहीं तो हम तो बोल ही नहीं पाते। हो गया, बोलते हैं ना, बोल तो दिया, फ्लो में सब हो गया, सब बोलना हो गया कि हाँ 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 तू भी बोल ले, तू भी बोल, मतलब अंदर से निकला एज एन बहू जो खुमा इतने दिनों से जो अंदर था। बट सी कभी कभी क्या होता है ना, आप रिज़ल्ट की परवाह नहीं करते हो। अभी फ़िलहाल हमारे लिए हम रिज़ल्ट की परवाह नहीं कर रहे एंड स्क्रिप्ट वाइज भी हमें पता नहीं है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। हमें ऑफकोर्स हमें बिल्कुल भी नहीं सहन करेगी वो कि जो बहुएं आज तक मतलब खाना तक सोचिए ना आप, हमने हमारी मर्ज़ी का नहीं बनाया खाया है, तो जो आज इतनी बड़ी हिम्मत कर रही है तो ऑफकोर्स हमारे लिए इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस। शी विल मेक श्योर कि हमें उस हिसाब से वो डांटे या वॉट एवर वो ट्रीट करेंगी। लेकिन फ़िलहाल वी आर थोड़ा सा बर्डन लेस कि हाँ हमने ये बोल दिया, जो बोलना था वो बोल दिया। बट इसी के चलते इतना ड्रामा हुआ और सभी लोग एक्चुअली अनुपमा जी की बात को ही सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि क्यों हम अपनी बातों को इतना फोर्सफुली किसी पे थोपे। तो राजा भी मेरा बेटा आता है थोड़ा सा बोलने के लिए कि इट्स ओके भाई, कि माहौल को शांत करने के लिए, चिल करने के लिए, इट्स ओके, अगर किसी को कुछ करना है तो भाई करने दो, क्या प्रॉब्लम लेकिन इतने सब लोगों ने बोल दिया ना कि अब एकदम बोलते ना सारा जो गुस्सा है वो वेंट आउट हुआ मेरे बेटे पे और उसको पड़ता है थप्पड़। तो बा का थप्पड़ पड़ा है, मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे भी थोड़ा बुरा लगा, ऑफ कोर्स मेरे बेटे को पड़ी। बट या क्योंकि आप इतने सारे लोगों ने उनको जवाब दिया, जब किसी की हिम्मत नहीं होती उनके आगे बोलने की तो वो सबसे ज़्यादा छोटे पे ही निकलता है। तो वही हुआ, मेरे बेटे को पड़ गई। सो या मैं क्या बोलूँ, मुझे बुरा भी लग रहा है लेकिन प्लीज़ डोंट, मैं जो हंस रही हूँ उसके लिए नहीं हंस रही हूँ, पर हाँ पड़ गई उसको और वो काफ़ी शॉक्ड है। इवन मैं भी, हम लोग सब शॉक्ड है कि बा इतना ज़्यादा करती लेकिन कभी भी इस तरीके का कुछ उन्होंने नहीं किया। बट हाँ आज वो अंदर से बिल्कुल बोलते ना बहुत देर से कंट्रोल कर रही हैं सबके लिए, तो निकल गया राजा पे। इन सब के बीच जब राजा पहुंचता है और सबको अपनी मनमर्जी करने की सलाह देता है तो गुस्से में मोटी बा उसे थप्पड़ जड़ देती है। इन सब के बाद अब राही और प्रेम ने फैसला लिया है घर छोड़कर जाने का और देखिए कैसे मोटी बा उसे रोक रही है, लेकिन राही और प्रेम नहीं रुके। जिसको जो करना है वो करे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? फोर्स क्यों करना है? प्रेम और राही भाभी पढ़ना चाहते तो पढ़ने दो और बिजनेस संभालना चाहते तो संभालने दो, अन्नू की रसोई संभालने तो संभालने दो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? राही हमारी बात सुनो, राही क्या कर
भाई ये तमाशा कितना आगे बढ़ेगा और क्या अनुपमा इन रिश्तों को सुलझा पाएगी, ये देखना होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 घुमाते हैं आप सबकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट का ब्लेंडर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।